श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में शामिल होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से आप परम पूजनीय बाबा जी के डीएनए का एक हिस्सा है। अब इस संपूर्ण धरती पर आपको कोई भी किसी प्रकार से कोई तंत्र मंत्र करके, कोई जादू टोना करके या किसी प्रकार चालबाजी से आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो दीक्षा नहीं लेते हैं वो 4 प्रकार के सुरक्षा घेरे में रहते हैं दरबार के। लेकिन आप कम से कम 12 प्रकार की सुरक्षा घेरे से लैस हैं। ये 12 प्रकार की जो सुरक्षा घेरा है, ये सिर्फ आपको मिलता है जो परम पूजनीय बाबा जी के श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में सम्मिलित होकर जो दीक्षा लेते हैं। ये सुरक्षा घेरा पूरे परिवार को नहीं मिलता है। बाकी सुरक्षा जो सभी भक्तों को रहती है वो उनको बनी रहती है। आपके पुण्य कर्म इतने ज़्यादा फलित हुए हैं, उदित हुए हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसीलिए सुरक्षा आपको दरबार की ओर से मिलती है कि आपका जो पुण्य अब संचित होगा, दरबार से जुड़ करके जो दरबार के द्वारा बताए गए ध्यान साधना आप करेंगे, उससे आपका जो पुण्य संचित होगा वो पुण्य आपका कोई चुरा न सके, किसी की नज़र न लगे उस पर। इसलिए आपकी इतनी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे शरीर में और जितने भी मनुष्यों के शरीर हैं जिन्हें हम देखते हैं, देख पाते हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। वो संपूर्ण धरती के सभी मानव एक समान हैं। उनके आचार विचार अलग हो सकते हैं, उनको मानने वाला धर्म अलग हो सकता है, दिखने में चमड़ी अलग अलग हो सकती है, सोच विचार अलग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग अलग हो सकती है, राष्ट्र अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पदों से अमीर गरीब के रूप में, उम्र के रूप में, छोटे बड़े के रूप में, सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन इस शरीर को देखने के कारण ऐसा दिखता है, जबकि यह शरीर केवल अकेला नहीं है। मुझ में बैठकर जो बोल रहा है इस शरीर में, और आपके शरीर में बैठकर जो सुन रहा है, वो शरीर से भिन्न है। वो शरीर से अलग वस्तु है। जो देखता है, सुनता है, चलता है, बोलता है, खाता पीता है, सम्मान और सुख महसूस करता है, वो इस शरीर से अलग है। जैसे ही हमें वो दिखता है अपने अंदर,
हम झांक के देखते हैं कि हम दो हैं, मेरा शरीर भी है और मैं भी हूँ, मेरा शरीर भी है और मैं स्वयं भी हूँ। ऐसे जब दो दिख जाते हैं तो जो शरीर के अंदर रहता है वो सब में एक ही तरह का है, बिल्कुल एक ही डिजाइन है, एक ही कार्यक्रम है उसके जीवन का, एक ही लक्ष्य है उसके जीवन का और एक ही क्षमता है उसके जीवन में। इस आधार पे जब हम देखते हैं तो कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई राष्ट्र अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मनुष्य होने से केवल फर्क है। तो जब हम शरीर के अंदर वाले को देखना शुरू करते हैं, अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, जैसे ही हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं, अपने को देखना शुरू करते हैं और हम दिख जाते हैं, वैसे ही हमें ये सहज रूप में स्वीकार हो जाता है कि पूरे धरती के मानव में ऐसी ही व्यवस्था है। सभी में शरीर अलग अलग है और जीवन अलग अलग है। शरीर की भूख और प्यास अलग है और जीवन की जो भूख और प्यास है वो अलग है। जब शरीर को और जीवन को हम अलग अलग करके देखते हैं तो दोनों की प्यास अलग दिखती है, दोनों की भूख अलग दिखती है। दोनों अलग अलग करके देखना जब शुरू करते हैं तो भ्रम समाप्त होने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को जैसे ही हम एक माने रहते हैं, जब तक एक माने रहते हैं तब तक भ्रम बने रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि हमें ही नहीं पता कि हम हैं। हम अपने शरीर को मान के जीते रहते हैं कि हम शरीर हैं, और ऐसा मान के जीने वाले लोग केवल अपने पूरे जीवन में सुख सुविधाएं जुटाते हैं। हम सुखी कैसे रहें, ये प्रश्न तो बना ही रहता है। सुखी कैसे रहें, क्योंकि सुखी रहना शरीर का लक्ष्य नहीं है। शरीर को तो मात्र अनुभूति होती है, शरीर को मात्र अनुभूति होती है। जो सुख की हम बात कर रहे हैं वो हम सुख की निरंतरता की बात कर रहे हैं कि हमारा सुख दुख में न बदलने पाए, निरंतर सुख बना ही रहे। लेकिन अभी हमने शरीर और जीवन दोनों को एक ही मान लेने के कारण, हम केवल शरीर हैं ऐसा मान लेने के कारण जो हमें भ्रम बना रहता है, उसके आधार पर हम ये सोचते हैं कि अगर धन हो जाएगा तो जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन देखने में आया है कि जितना ज़्यादा धन इकट्ठा होता जाता है, हम उतना ही ज़्यादा दुख के सागर में डूबते जाते हैं। और जहां आराम से 8 घंटे की नींद थी वो 2-3 घंटे की नींद बदल जाती है। रात में सो नहीं पाते, बार बार उठ के बैठ जाते हैं, उलझन होती, बेचैनी होती, दिन भर घबराहट, एक आशंका बनी रहती, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा। ये आशंकाएं आपको तनाव के रूप में मिलती हैं और धीरे धीरे यही तनाव आपके रोग का कारण बन जाता है। अपने आप से आप स्वयं से पूछ के देख सकते हैं कि क्या तनाव में जीना स्वीकार होता है। धन मिलता रहे, तनाव बना रहे, ऐसा समझ में आ जाए, सारी सुख सुविधाएं बनी रहे और तनाव बना रहे, खूब भयानक तनाव, क्या ऐसा स्वीकार होता है? ऐसा स्वीकार होता है या नहीं होता है, आप स्वयं में जांच के देखिए। व्यवस्था से बाहर जब हम जीते हैं, चाहे परिवार की व्यवस्था हो, चाहे समाज की व्यवस्था हो, चाहे अस्तित्व की व्यवस्था हो और चाहे स्वयं की व्यवस्था हो, इससे बाहर हटके जब भी हम जीने का प्रयास करते हैं
तो हमें अपने आप स्वयं में एक नियंत्रण दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि स्वयं में नियंत्रण है, गलत कोई जीना नहीं चाहता। लेकिन जब सही मान के जीने लगते हैं गलत को ही सही मान लेते हैं और जीने लगते हैं, वो हमारे सारे कष्टों का, सारे दर्दों का कारण है। जैसे अभी तक आप जब दरबार आए पहली बार, तमाम पूजा पाठ और तमाम गलत तरीके से करते रहे, जितने आपने जप तप अनुष्ठान किए, उससे बजाय कष्ट घटने के कष्ट बढ़ते जाएं, बढ़ते गए। तो इससे आपको साफ साफ दिखता है कि हम कहीं न कहीं गलत को सही मान के जी रहे थे। जब दरबार आप आते हैं तो पहली बार आपको पता लगता है कि आप गलत ढंग से, आपकी पूजा पाठ हो रही थी, इसीलिए ना पूजा पाठ कहीं पहुंच रही थी, ना कहीं ध्यान साधना कहीं पहुंच रही थी, ना उसका कोई फल मिल रहा था। क्योंकि जो कुछ भी आप करते थे, आपके पितृ ही खा जाते थे, या गंदी आसुरी शक्तियां होती थी वो खा जाती थी, वो और ज़्यादा स्ट्रांग और ताकतवर हो जाती थी, जिससे आपके जीवन में अच्छा होने के बजाय और ज़्यादा से ज़्यादा खराब होना शुरू होता।